हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहे हैं। अभी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रही है। इसके अंदर हमने बेंडिंग स्ट्रेस तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं शेयर स्ट्रेस कि शेयर स्ट्रेस किस टाइप से निकाला जाता है किसी भी बीम में किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं। आई थिंक शेयर स्ट्रेस के लिए हमें सबसे पहले एक शेयर फोर्स निकालना पड़ता है। तो आई थिंक वो हम निकालना सीख चुके हैं। तो आप सबको याद होगा हमने इसके ऊपर एक यूडीएल लगा दिया है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। सो शेयर स्टेप्स के निकालने के लिए एक डेरिवेशन होता है। हम वो डेरिवेशन तो स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाता। हम सीधा उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो उसका शेयर स्ट्रेस का होता है टाउ इक्वल्स टू पी डॉट ए डॉट आई बार अपॉन आई बी। ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है हमारे लिए, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले से काम चलाएंगे और फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। सारे के सारे अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके ऊपर भी जनरली नहीं आते हैं। इसके सिर्फ 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के बनते हैं। इसके अंदर हम इसकी टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये। सो पी को तो हम बोल देंगे शेयर फोर्स। लाइक अगर वो हमको ये बोलता है कि इस जगह पे निकालो, तो ये जो क्रॉस सेक्शन होगा इस जगह पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे वो हम पहले निकाल चुके हैं कि यहाँ से छुपा लो और यहाँ से पूरा पूरा फोर्स है वो देख लो, और वो सब हम बात पहले कर चुके हैं। ऐसे जब होगा तो उस जगह पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम शेयर फोर्स बोल देंगे। ए होगा एरिया अबाउट द फाइबर। फाइबर वो भी जो चीज़ पे हमें निकालना है। इट्स लाइक जैसे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इस टाइप से दिया हुआ है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, इसके यहाँ पर कोई न्यूट्रल एक्सिस होगी और हमें उसने बोल दिया कि ये जो जगह है ये यहाँ से वाई डिस्टेंस के ऊपर जो है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालो। तो इसके ऊपर का जो ये एरिया होगा ये ए है। ये जो ए है अगर जिस जगह पे भी हमें वो पूछेगा उसके ऊपर का जो एरिया होगा वो ए है। वाई बार डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड अबाउट द एरिया, जो भी मतलब ये एरिया है डिस्टेंस ऑफ, लिख लेते हैं हम इसे पहले, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड अबाउट द एरिया। जो भी ये एरिया हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये मतलब निकालना हमें किस पे था, इस वाले पे था। ये क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा होगा ना। अभी तो ये ऐसे और यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ तो इसको हम ऐसे देखेंगे यहाँ से, तो फिर ये इसी टाइप का हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें उसने बोल दिया कि हमें इस जगह पे निकालो। इस वाला जो फाइबर है ये यहाँ पे पूरा फाइबर होगा ना, ये अगर ये यहाँ पे अगर हम इस जगह पे देखें तो यहाँ पे कैसे फाइबर जा रहा होगा पूरा। उस फाइबर की ये वाली जो लाइन है जो ये अंदर की साइड भी होगा ऐसे, तो वो वाली लाइन है ये वाली। इस जगह पे उसने हमें बोला है कि इस जगह पे निकालो। तो इस जगह पे निकालने के लिए हमने उसके ऊपर का ये, तो यहाँ पे जो निकालना है तो इस वाली जो क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ से ऐसे लग रहा होगा शेयर फोर्स, वो हो गया पी। ए होगा कि जब उस पर निकालना है उसके ऊपर का एरिया ए। वाई बार होगा, ये वाई अलग है, ये वाई बार तो वो है जहाँ पे वाई तो वो जहाँ पे निकालना है। वाई बार है जहाँ पे जो भी एरिया है उसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड इसका यहाँ पर होगा, उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर वाई बार है। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड अबाउट द एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस लिख लो, फ्रॉम एन ए। ये वाई बार है यहाँ पे। आई तो हम सबको पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और बी है विड्थ, ये होगी, ये है बी। और ये पूरा क्या दिया हुआ है डी। रेक्टेंगल अगर मान लेते हैं, स्क्वायर में बी भी तो सेम हो जाएगा बस। तो ये आई थिंक हमने इसका
पूरा जान लिया है कि इसके अंदर टाउ जो है शेयर स्ट्रेस वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है किसी भी है उस के ऊपर। जैसे जैसे वाई बार चेंज होगा उस हिसाब से ये भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। और उसी हिसाब से यहाँ पे ये हम हर एक पॉइंट पे हर एक उस पर निकाल सकते हैं। और हमने पूरा पूरा जान लिया कि पी क्या है, ए क्या है, वाई बार क्या है, आई क्या है और ये क्या है। जनरली ये भी सिर्फ बुकिस के अंदर ही है, हम इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ए को आप यहाँ पे मतलब वाई बार यहाँ पे अगर आप रख दोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम रखें तो टाउ इक्वल्स टू क्या मान लिया पी, एरिया हम क्या लें इसका, मान लो यहाँ पे ये डी है, ये वाई दिया हुआ है। अगर हम वाई के टर्म्स में निकालें, ये किसके टर्म्स में, वाई बार के टर्म्स में, अगर हम वाई के टर्म्स में इसको निकालें तो ये वाई बार क्या होगा, अगर आप इसको पूरा रखोगे इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम एरिया इसका रखते हैं तो बी ये हो गया इनटू ये तो वी विड्थ इंटू हाइट, हाइट अगर हम इसकी देखें तो क्या आएगी, ये dy/2, ये यहाँ पर है dy/2 माइनस वाई, ये यहाँ पर ये आ गया। और इसके अलावा जो इसका यहाँ पे वाई बार है, वाई बार कितना होगा, ये पूरा का पूरा कितना है dy/2, इसमें से क्या dy/2 माइनस वाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका हाफ कर दोगे तो सिर्फ इतना सा बचेगा, प्लस वाई कर दो। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा, dy/2 ये पूरा, फिर माइनस वाई, तो सिर्फ इतना सा बचा, इसका हमने हाफ किया तो इतना हो गया। हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, और फिर उसके अंदर में ना वाई और जोड़ देते ही पूरा आ गया ये वाई हो गया। आई कितना है यहाँ पे BD/12, बी का बी हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो सीधा सीधा आएगा 6p/BD³ D/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है हमारे लिए यहाँ पे, BD³ जो टाउ है ये वाई के टर्म्स में, क्योंकि हमें वाई बार तो देगा नहीं, हमेशा वाई देगा ही हमें, और वाई बार हम निकालेंगे रोसो करेंगे। इससे अच्छा है कि हम सीधा सीधा इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा किस टाइप से हुआ है। इसको हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पे, टाउ इक्वल्स टू 6p/BD³ D/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये था हमारा क्रॉस सेक्शन जिसमें बी ये था और डी ये दिया हुआ था। अब इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे अगर y को 0 हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 0 पे यहाँ पर होगी। अगर हम इसका वो देखें ग्राफ बनाएं कि किस टाइप से इसकी वेरी कर रही है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, तो देखिए y को जब मैं dy/2 रख दूंगा तो टाउ 0 हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि y क्या है, ये y है यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर कितना भी हो सकता है ये, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है इस जगह पे और इस जगह पे, और यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। तो और ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये किसी इक्वेशन वाली x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की, और इसका हमें पता है कि ये माइनस वाई स्क्वायर का ये भी, क्योंकि माइनस यहाँ पे लग रहा है, तो ये ऐसा ना बन के इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से इसका कर्व बनता है। किसका, ये टाउ का। शेयर स्ट्रेस का फॉर रेक्टेंगल। ये आता है हमारा, और यहाँ पे मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो वो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। फिर एक टर्म आती है टाउ एवरेज। एवरेज होती है कि अगर हम इसका एवरेज ले लें कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कितना लगता है, एवरेज मतलब हर एक पॉइंट पे सेम भी होता है। तो एवरेज निकालने का सीधा होता है फोर्स जो भी लग रहा है उस जगह पे डिवाइडेड बाय उसका एरिया कर दो। एरिया कितना है BD,
टाउ एवरेज क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स इस जगह पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, वही यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे डिवाइडेड बाई बी डी। हमें ये तो पता है कि शेयर स्ट्रेस चेंज हो रहा है, पर हम मानते हैं कि अगर शेयर स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा होता तो कितना होता, तो पी डिवाइडेड बाई बी डी ये हो जाता। और इससे ही हम फिर टाउ मैक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो रख दोगे इसको, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3p अपॉन बी डी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पर सॉरी 3/2 टाउ एवरेज। तो ये चीज़ जिस पर क्वेश्चन बनता है, वो हमें टाउ एवरेज दे देगा, बोलेगा टाउ मैक्स क्या है, टाउ मैक्स दे देगा, बोलेगा टाउ एवरेज क्या है, 3/2 किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो फिर हमने इसी टाइप से निकाले, तो हम सबका तो निकालेंगे नहीं, कि रेक्टेंगल का निकाल दिया, फिर अब स्क्वायर का स्क्वायर में क्या है, बी और डी सेम हो जाएंगे, इससे कुछ फ़र्क पड़ा क्या इस पर, नहीं पड़ा। तो ये 3 चीज़ों के लिए सेम होता है। जो ये चीज़ जो हमारी निकल के आई है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल के लिए भी है, रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो या फिर ट्रायंगल हो। ट्रायंगल का मतलब वही कि अपनी जो बीम है दिखने में तो बिल्कुल वैसी ही होगी, उसी टाइप की, इसी टाइप से ही, पर जब यहाँ से देखोगे तो इस टाइप से होगा ट्रायंगल उसका, लाइक इस टाइप से निकल रही होगी वो यहाँ तक। आई थिंक आपको समझ आया होगा किस टाइप से। तो इसका भी जो शेयर स्ट्रेस होता है वो भी इसी को फॉलो करता है। टाउ है कि जो टाउ मैक्स होगा वो 3/2 होगा टाउ एवरेज के। टाउ एवरेज क्या होगा, पी अपॉन बी डी, और बी डी क्या है, इसका जो एरिया है वो। तो 3/2 और पी बाई डी यहाँ कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पर तो जो वाई को 0 रखते हैं, क्योंकि वाई 0 क्यों रखा, क्योंकि टाउ मैक्स जो है वो वाई इक्वल टू 0 पर है, क्योंकि वाई क्या है, ये लेंथ है, अगर ये 0 यहाँ पे हो जाएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ था हमें, जो हमने डिराइव किया था, इसका डेरिवेशन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो वाई बार था वो तो हमें कभी देगा नहीं। और वाई बार क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे सिर्फ ये पूछेगा कि 15 डिस्टेंस पे कितना है, तो उसको उससे मतलब नहीं है कि वाई बार क्या है, तो हम इसलिए हमने वाई बार को छोड़ के वाई के अंदर इसको पूरा चेंज किया। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, जो फॉर्मूला हमें याद भी रखना है। क्वेश्चंस बने हैं 2-3 बार इसके ऊपर, सो आई प्रेफर आप याद रखें। तो ये याद रखिए। फिर यहाँ से ये निकल के आया है, टाउ एवरेज ये होता है 3/2 टाउ मैक्स ये होता है, और टाउ मैक्स रेक्टेंगल के लिए भी यही है, स्क्वायर के लिए भी है, ट्रायंगल के लिए, तीनों के लिए इसी चीज़ को फॉलो करता है। टाउ मैक्स होगा तो 3/2 टाउ एवरेज होगा, 3/2 लग रहा है 1.5 टाउ एवरेज, दोनों ही सेम है। अब इसी टाइप से अगर हम सर्कल का देखें, अगर सर्कुलर कोई दे दिया क्रॉस सेक्शन, तो उसका जो है उसका भी इसी टाइप से फॉलो होता है, शेयर स्ट्रेस है। और उसका जो टाउ मैक्स आता है वो आता है 4/3 अपॉन टाउ एवरेज। ये आप सीधा याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो ये स्क्वायर होता है उसको इस टाइप से दे दे, वो एसटी बोलते हैं इसको। तो इसका जो है ये शेयर स्ट्रेस वेरी कर जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, इसका इस टाइप से बनता है बी टाइप से। और इसका जो टाउ मैक्स होता है वो होता है 9/8 टाउ एवरेज। ये सीधे याद रखने हैं अपन, ये तीनों के। सर्कुलर होगा तो इस वाले को फॉलो करेगा, एसटी होगा तो इस वाले को फॉलो करेगा। ये क्या है, ये इनके शेयर स्ट्रेस के ग्राफ हैं कि शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है, और इसमें देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे कम हो गई, फिर आप इससे ज़्यादा हो गई। इसी चीज़ को एक चीज़ फॉलो करती है। तो हम ये देख लेते हैं कुछ कि कभी कोई पूछ लेता है कि वो कोई भी टी सेक्शन या आई सेक्शन दे देगा, फिर उसके बाद बोलेगा शेयर स्ट्रेस कितना है इस जगह पे। तो अगर हम देखते हैं
ये तो हमने देख लिए, सर्कुलर का भी देख लिया। अगर हमें ट्रायंगल दे दें, ट्रायंगल का भी इसी चीज़ को फॉलो करेगा। उसका जो मैक्सिमम होगा उसके सेंट्रोइड पे नहीं होगा, सेंट्रोइड से ऊपर होगा। ये टाउ मैक्स यहाँ पर आएगा। किस पे होगा? जो इसकी हाइट है यहाँ पे एच है, ये h/2 पे होगा। आप याद रखिए। इसके अलावा अगर हमें आई सेक्शन देते हैं, मान लो बेसिकली होता क्या है, देखिए शेयर स्ट्रेस क्या होता है। शेयर स्ट्रेस होगा क्या, कोई सा भी स्ट्रेस है जो होगा क्या, फोर्स इनटू एरिया। फोर्स तो सेम है, फोर्स तो सेम है पूरे क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए इस वाले क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये इस वाले पूरे पे जो ये क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, ये तो पूरा सेम है, तो इस पर फोर्स तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एरिया चेंज होगा उसी हिसाब से स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा। अगर एरिया है वो बढ़ गया तो स्ट्रेस क्या होगा, वो भी क्या कम हो जाएगा। ओके सॉरी, फोर्स एफ अपॉन ए आएगा, टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए आता है। तो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, तो अगर एरिया अगर बढ़ गया तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस जो है ये कम हो जाएगा। उसी को लेकर के आप बनाइए, सब जगह वैसे ही बना है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, एरिया बढ़ा हुआ तो स्ट्रेस क्या है, कम हो जाएगा। यहाँ पे एकदम से एरिया कम हो गया, मतलब यहाँ पर तो इतना सारा एरिया था, स्ट्रेस कम है। यहाँ पे इतना सा एरिया रह गया तो यहाँ पे स्ट्रेस एकदम से बढ़ा, ये इतना, और फिर वापस से कम हो गया क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे फिर ये, क्योंकि हमें जो निकालना होगा वो हमेशा कहाँ निकालना होगा, हमें ऐसे निकालना होगा। इस जगह पे निकाला तो ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स फोर्स तो सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस जगह पे स्ट्रेस को कम होना ही पड़ेगा और इस जगह पे स्ट्रेस को ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तो आई सेक्शन में इस टाइप से बनता है। फिर तो आप खुद देखिए, लाइक अगर आपको खुद को वो निकालना हो, लाइक टी सेक्शन में निकालते हैं। टी सेक्शन मानिए आप कि जो क्रॉस सेक्शन है वो टी सेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इसके ऊपर किस बनेगा, यहाँ एरिया क्या है, ज़्यादा है, कम, यहाँ पर है कम हुआ, फिर एकदम से बढ़ेगा क्योंकि एरिया एकदम से कम हो गया यहाँ पे, फिर इस टाइप से होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस टाइप से बनाया है हमने। सिर्फ ग्राफ याद रखिए, ये मत लिखिए इसमें मैक्सिमम क्या नहीं क्या, वो सब वो नहीं। वैसे दिख तो यहाँ पर रहा है कि मैक्सिमम कहाँ आना है, पर तब भी आप इसे ऐसे ही याद रखिए। इसके अलावा चलो एक और है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि अगर इस टाइप से दे दे वो, इसका कैसे बनाएंगे। तो इसका हम ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ 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 कम है, तो इसका मतलब यहाँ तो बढ़ेगा और फिर एकदम से यहाँ देखिए कितना ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इसे कम, और फिर यहाँ पे सेम रहेगा। फिर यहाँ पे एकदम से एरिया कम हो गया तो यहाँ पे एकदम से इसको बढ़ना होगा, और बढ़ना फिर यहाँ पे वापस से रुकना होगा, फिर यहाँ से कम होगा ये। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा हम इसको किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसको किस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। शेयर स्ट्रेस में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली जो शेयर स्ट्रेस में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं। एक तो ये आप याद रखिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये चीज़, और ये किस किस पे है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में है किस किस के ऊपर ही है।
इसके अलावा ये वाला और फिर ये वाला किसके लिए, एच टी के लिए। और ये क्या है, सर्कुलर। आपको सीधा देगा कि सर्कुलर का इतना दे दिया हुआ है फोर्स और इतना वो चीज़ दी हुई है, बताओ टाउ मैक्स कितना होगा। टाउ मैक्स के लिए सीधा ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा होगा, ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा होगा कि हम सीधा ये वाला लगाएं, टाउ एवरेज निकाल। कई बार ऐसे ग्राफ दे देगा ट्रायंगल का इस टाइप से, कुछ चीज़ एक्सेप्शन टाइप से हैं, लाइक ये जो है ट्रायंगल का मैक्सिमम कहाँ आता है, h/2 के ऊपर। बाकी आई का हमने देख लिया है, टी का भी हमने देख लिया है, इसका भी हम देख चुके हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए कि किस टाइप से चीज़ें होती हैं। ए रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर दे दिया उसने, विड्थ 100 mm is subjected to maximum shear force of 60 kN. The corresponding maximum shear stress in the cross section, maximum shear stress in the cross section भी दे दिया है। What is the depth of the beam? डेप्थ चाहिए उसने, हमें ऑप्शन दे दिए हैं। तो रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, विड्थ भी दे दी है, विड्थ का मतलब बी दे दिया है हमें 100 mm, शेयर फोर्स भी दे दिया मतलब पी दे दिया है, 60 किलोमीटर है तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में। करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन, तो टाउ मैक्स दे दिया है हमें, क्या दिया है 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द बीम, बी डी पूछा है उसने, तो हमें ये तो पता ही है। अगर हम इसको देखें टाउ मैक्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाउ मैक्स इक्वल टू रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है उसने, और रेक्टेंगुलर बीम का मतलब क्या होता है, हमने अभी सॉल्व किया है यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम में कि रेक्टेंगुलर बीम, स्क्वायर बीम, ट्रायंगल बीम, तो टाउ मैक्स इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 टाउ एवरेज। 3/2 टाउ एवरेज मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन उसका एरिया। तो ये कितना होगा 3/2 इंटू फोर्स कितना दिया हुआ 6, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई बी 100 mm में चल रहा है, चलने दो mm में वो भी आ जाएगा फिर, इंटू डी और इक्वल्स टू 4 mm में वो ये कितना न्यूटन, न्यूटन से कट जाएगा, mm से mm कट जाएगा तो डी भी mm में आ जाएगा। यहाँ से ये 2 0 से 2 0 हो गए, 2 से इसे काटें तो ये आता है 300, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो डी अगर आए तो कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4, इससे कितना आता है यहाँ पे 2, एक बचा है यहाँ पे वापस से 2, ये 5, सो ये कितना आएगा 225 mm। सो आई थिंक ये इसका आंसर होगा बी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। रेक्टेंगुलर बीम है, कभी सर्कुलर दे देगा, तो हमें यहाँ पे क्या करने की, क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस जगह पे हमें 4/3 या एच डी दे देगा, तो यहाँ पे 9/8, और उसके बाद वहाँ पे टाउ वो दे देगा, ये फोर्स तो दे ही दिया है। कभी कभी ऐसा देगा, यहाँ पे फोर्स दे देगा, बी दे देगा, डी भी दे देगा, बोलेगा टाउ मैक्स कितना है, तो टाउ मैक्स हमें फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस टाइप से घुमा फिरा के सिर्फ इन्हीं पे क्वेश्चन देता रहता है। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और सारी चीज़ क्लियर होंगी कैसे हम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं और वो सब। सबको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं विकास शर्मा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।